माय चैनल क्रूस्टर स्पेक्टर। तो गाइज आज की जो स्टोरी होने वाली है बहुत ही क्रीपी एंड हॉरर होने वाली है। आज से पहले आपने बहुत सी हॉरर स्टोरी सुनी होगी, बहुत सी क्रीपी स्टोरी सुनी होगी, पर जो आज की स्टोरी होने वाली है दैट इज वेरी क्रीपी स्टोरी एवर। स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। यूपी आगरा से, आगरा में एक छोटा सा गांव है। वहाँ पर एक हवेली है। उस हवेली में वहाँ पर गुप्ता परिवार रहते थे। और वो गुप्ता परिवार नया नया उन्होंने वो हवेली लिया था, और उन्होंने यह सोच के हवेली लिया था कि वो बहुत खुश रहेंगे उस हवेली के अंदर, और उनका पूरा परिवार उस हवेली में सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करेगा। पर उनको क्या पता था कि उस हवेली में क्या है, क्या नहीं, और क्या उनके साथ हो सकता है, कितना बुरा उनके साथ हो सकता है, वो उनको खुद भी नहीं पता था। तो उन्होंने जब नई नई हवेली ली, तो जैसे सब अपने घर को नया नया जब कोई भी कहीं से शिफ्ट करता है तो वो उसको सजाने में लग जाता है, अपने सामान को इधर से उधर लगाने में, उसको करने में लग जाता है। तो वो भी शुरू शुरू में यही सब करने में लग गए। उन्होंने सामान अपना पूरा संभाल के रखा, हर एक कमरे को सजाया एंड हर कमरे को उसकी जगह दी। तो 2-4 दिन उनके तो नॉर्मल बीते, और जब 5वां दिन आया उनका, तो 5वें दिन में वहाँ पर आवाज़ आने लगी घुंघरूओं की। घुंघरूओं की आवाज़ जब आई वहाँ पर, तो वो लोग पूरे डर गए, और उन्होंने सोचा कि घुंघरू की आवाज़ किसकी है। तो उनको पहले तो लगा ये नॉर्मल सी आवाज़ होगी, कहीं से बाहर से आ रही होगी, या इधर उधर कुछ गिरा होगा, या कोई बिल्ली भाग के गई होगी उसके कारण कुछ गिर गया होगा, वो आवाज़ होगी। पर वो आवाज़ किसी और की थी। फिर उस दिन सिर्फ घुंघरूओं की आवाज़ आई। उससे अगले दिन उन्होंने तो इग्नोर कर दिया था उस बात को, पर उससे अगले दिन सीधी सीधी एक आवाज़ आती है ऊपर वाले कमरे से कि ये मेरा घर है, यहाँ से तुम चले जाओ। यहाँ ये मेरा घर है, तुम यहाँ से चले जाओ। उन्होंने ये बात तो सुनी, पर उन्होंने इस बात को भी इग्नोर करा कि ये किसकी आवाज़ थी, और उन्होंने तांत्रिक बुलाना चाहा, और उन्होंने तांत्रिक बुलाया, और उन्होंने तांत्रिक से पूछा कि किसकी आवाज़ है और ये कौन है। जब वो तांत्रिक ने बताया कि ये एक रमिया नाम की एक औरत है जो तुम्हारे घर में बहुत पहले से रह रही है, तकरीबन 200 साल पहले से। उस तांत्रिक ने इतना बताया, और उसके बाद वो तांत्रिक अपने आप वहाँ से चला गया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए चला गया वहाँ से, और उनको पूरी बात भी नहीं पता चली। और जिसने उस तांत्रिक को बुलाया था उसकी नेक्स्ट डे डेथ हो जाती है, बिना किसी कारण के डेथ हो जाती है। और फिर जब डेथ होती है तो वो वहाँ से शिफ्ट करने की सोचते हैं, और उसके साथ साथ जब उनको ज़्यादा दिन उस घर में हो जाते हैं तो वो उस घर को खाली करने की सोचते हैं, और खाली वो करने में उनको 1 महीना लग जाता है। तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर उनके पूरे परिवार में तकरीबन 4 लोगों की डेथ हो जाती है। 4 लोगों की डे बाय डे डेथ होती जाती है, और वो उस हवेली को कौड़ियों के भाव बेच देते हैं, और वो बेचते हैं एक तोमर परिवार को। तोमर परिवार को वो हवेली बेच देते हैं बहुत ही सस्ते में, और तोमर परिवार भी यही सोचते हैं कि हवेली बहुत सस्ते में हमें मिली है, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम इस हवेली को जल्दी से जल्दी खरीद लें। तो उन्होंने भी वही करा और उसको सस्ते में खरीद लिया।